Hello students, today we are going to start trends in the modern periodic table from the chapter periodic classification of elements. तो स्टूडेंट हम लोग को ट्रेंड्स देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने ग्रुप और पीरियड के बारे में स्टडी किया है, ठीक है। तो ग्रुप एंड पीरियड्स में किस तरीके का ट्रेंड फॉलो करते हैं वो चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। सबसे पहले हम लोग ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, देन हम लोग पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। और ग्रुप में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है ये आपके सामने लिखा गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, रिएक्टिविटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप लेकर के स्टूडेंट इन सारी चीजों की स्टडी हम लोग करते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे अल्कली मेटल फैमिली का ग्रुप, अल्कली मेटल फैमिली का ग्रुप ले लेते हैं। उसमें जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका भी यही है, वर्टिकली है जो ग्रुप को आप जानते ही हैं, वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल यही ग्रुप होता है स्टूडेंट। तो ये ग्रुप लिखा गया है, उस ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल ग्रुप या अल्कली मेटल फैमिली। अच्छा, इसको याद ऐसे रखते हैं, हलीना की रब से फरियाद। तो इस तरीके से अगर आप इसको लर्न करना है ताकि आपका ऑर्डर चेंज ना हो तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। हलीना की रब से फरियाद, इसको इस तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिए। उसके बाद इनके एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है। उसके बाद के एलिमेंट्स के अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आपने एक पॉइंट पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कल ही आपने देखा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट्स का, वो होता है 2 8 8 18 18 32 32। टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 है, ठीक है। ईच पीरियड कंसिस्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है, सेकंड पीरियड 8 एलिमेंट को कंसिस्ट करता है। इस तरीके से ये है, ठीक है। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। अब लिथियम का क्या होगा, इसमें आप ये 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो लिथियम 1 में 2 ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 3, ठीक है। तो 3 के बाद आप उसमें 8 ऐड करिए, 8 ऐड करने पे आपको मिल जाएगा 11। फिर आप 8 ऐड करिए, 8 ऐड करने पे आपको मिल जाएगा ये 19। उसके बाद आपको स्टूडेंट 18 ऐड करना है, 19 में 18 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 37, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर आपको 18 ऐड करना है, तो रुबिडियम में 18 ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 55, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो फ्रांसियम है, फ्रांसियम ये लास्ट का जो एलिमेंट है ये स्टूडेंट होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है फ्रांसियम। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट्स जो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबिलिटी क्यों आती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई, ठीक है। फ्रांसियम एक अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि उसके पास जो न्यूट्रॉन है वो ज्यादा अमाउंट में है। ऐसा होने पे वो क्या करता है, वो वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन को एमिट करता है जो कि हार्मफुल भी होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स व्हिच आर अनस्टेबल एंड which are unstable due to the presence of extra neutron in their nuclei and give various type of radiation, harmful radiation। तो जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है वो स्टूडेंट अनस्टेबल है, तो इसलिए उसकी स्टडी ज्यादा हम लोग को नहीं करनी है, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक नंबर इन सारे एलिमेंट्स के लिख दिए हुए। अब इसमें एक एक पॉइंट को हम लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तभी आपको मिलेगा जब आप इन सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए स्टूडेंट, ये आएगा 1। लिथियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आएगा 2, 1।
सोडियम का करेंगे तो ये आएगा 281, पोटेशियम का करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 2881। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी स्टूडेंट 1 आएगा। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सारे एलिमेंट्स का, ग्रुप के जो एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रुप में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टूडेंट क्या है, वो स्टूडेंट सेम है, कांस्टेंट है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, on moving from top to bottom in a group the valence electron are constant or same। तो ये पॉइंट आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिखिएगा कि on moving from top to bottom the valence electron are constant। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो चेंज नहीं हो रहा है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में किसी भी वर्टिकल कॉलम में आप मूव करते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सेम मिलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ग्रुप का चेंज नहीं होता है। ये एक और ग्रुप से हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट एक और ग्रुप ले लो, आपने ले लिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो इस पर्टिकुलर ग्रुप को, जिसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। स्टूडेंट बेरिलियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20। उसके बाद आप ऐड करके निकाल लीजिएगा, तो ये आएगा 22, ये आएगा 282, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। इस वाले ग्रुप में भी आप देख सकते हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 2 ही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि डाउन द ग्रुप आप मूव करते हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप मूव करते हो, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कांस्टेंट, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट मिलता है, सेम मिलता है। जैसा कि अल्कली मेटल में भी आप देख रहे हो तो ये सेम मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो सबका 1 1 1 ही है, इसमें अगर 2 मिल रहा है तो सबका 2 2 2 ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने देख लिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आप मूव करते हो तो वो कांस्टेंट होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्टडी हो गई स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वैलेंसी। और आप जानते हो स्टूडेंट वैलेंसी जो होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करती है। तो इसकी भी वैलेंसी स्टूडेंट 1 होगी और मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, ये सब की वैलेंसी क्या होगी स्टूडेंट 1 होगी। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करती है। अब ये सब मेटल का ग्रुप है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, क्योंकि ये सब मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। और सारे एलिमेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 1 इसकी वैलेंसी आएगी। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें एक्सेप्शन है स्टूडेंट, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, ये आपको पहले भी बताया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। तो स्टूडेंट अगर वैलेंसी की बात करें तो आप बोल सकते हो डाउन द ग्रुप, अगर आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में हमेशा आप डाउन ही जाएंगे, टॉप टू बॉटम ही मूव करेंगे। On moving from top to bottom in a group, the valency are constant। आपको वैलेंसी सबकी सेम देखने को मिलेगी, इसमें भी आपको वैलेंसी सेम देखने को मिलेगी, सबकी वैलेंसी इसमें भी 2 होगी। किसी भी ग्रुप में अगर आप मूव करते हो तो वैलेंसी आपको सेम मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी।
नेक्स्ट है स्टूडेंट इसमें एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट। एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आप देखिएगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ सेल 1 है, तो हाइड्रोजन की अगर हम लोग एटॉमिक साइज बनाते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया और ये 1 सेल हो गई, ठीक है। फर्स्ट सेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम लोग लिथियम का एटॉमिक साइज बनाते हैं, तो लिथियम के पास ये न्यूक्लियस हो गई 1 और 2 सेल है इसके पास, 1 और 2। सोडियम का देखेंगे तो सोडियम के पास स्टूडेंट 3 सेल है, तो न्यूक्लियस इसकी हो गई 1, 2 और 3, ये इसके पास 3 सेल हो गई। ऐसे स्टूडेंट पोटेशियम का अगर आप देखते हैं, पोटेशियम का, तो पोटेशियम को आपको मिलेगा ये न्यूक्लियस 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये एटॉमिक साइज है एलिमेंट्स की। तो एटॉमिक साइज में आप देख रहे हो स्टूडेंट, इसकी एटॉमिक साइज छोटी है, फिर डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है स्टूडेंट, इंक्रीज कर रही है। तो आप ये पॉइंट देख सकते हैं, आप एटॉमिक साइज बना करके भी देख सकते हैं। तो आप ये पॉइंट देखिए, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ग्रुप में अगर आप नीचे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या हो रही है स्टूडेंट, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। आप देख रहे हैं इसकी छोटी है फिर बढ़ती हुई जा रही है, तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है स्टूडेंट, इंक्रीज कर रही है। तो आप किसी भी ग्रुप में अगर डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। रीजन क्या है स्टूडेंट, एटॉमिक साइज इंक्रीज करने का रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ सेल का रीजन, नंबर ऑफ सेल इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1, 2, 3 है, इसके पास 4 है, देन इसके पास 5 होगी, 6 होगी और 7 होगी। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस because the number of cell increases, because the number of cell increases। क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल, अगर इसके पास 1 सेल है, 2 है, सेल इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगी। किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का पार्ट देख लीजिए, क्या है रिएक्टिविटी। स्टूडेंट आप जान रहे हो कि ये सारा जो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये सारे मेटल है। स्टूडेंट अगर हम लोग ये लिथियम वाला देखते हैं, लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों एलिमेंट से हम लोग रिएक्टिविटी को समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सबके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो सबका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी स्टूडेंट, मेटल है तो मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और पोटेशियम भी क्या करेगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो आप इसमें देखो स्टूडेंट, कौन इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे देखो, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास होता है प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, इसके भी न्यूक्लियस के पास है प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जो एटम होल्ड करता है स्टूडेंट, वो इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होल्ड करता है। मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो इन दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होता है। इसमें भी सेम चीज होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोटॉन यहाँ है, उसके पास ही में इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। और इसमें आप देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स स्टूडेंट कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स इसमें कम होगा, ये इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, निकाल देगा। इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ये इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप बेसिकली आप जानते भी हो कि अगर डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्स इसमें कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। जैसा कि पोटेशियम में अट्रैक्शन फोर्स कम है, इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, क्योंकि मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज ही करता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे रिएक्टिविटी, जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो किसी ना किसी के साथ जाकर के रिएक्शन करेगा, तो जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। इन केस ऑफ मेटल, जब मेटल का केस लेते हैं तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, रिएक्टिविटी का डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ये रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज कर रही है, क्यों ये ज्यादा रिएक्टिव है? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज कर रही है स्टूडेंट? बिकॉज the attraction force between electron and proton decreases। अगर इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है तो इजिली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लेंथ जो है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये इंक्रीज कर रही है। ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है आपका, ये मेटल का ग्रुप है। और मेटल के केस में स्टूडेंट आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी पे ही डिपेंड करेगी। मेटेलिक कैरेक्टर रिएक्टिविटी पे ही डिपेंड करेगा। जैसे इसमें आपको बताना है कि लिथियम एंड पोटेशियम, फॉर एग्जांपल लिथियम और पोटेशियम से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, सो इसका मेटेलिक कैरेक्टर हाई होगा, ठीक है। क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पा रहा, इसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। तो आप देखते हो डाउन द ग्रुप, अब ये भी पॉइंट लिख सकते हो, ये मेटल का ग्रुप है, इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आप नहीं देखेंगे। इसमें स्टूडेंट आप देखिए कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के केस में ओनली मेटेलिक कैरेक्टर ही आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप में स्टडी करना है। तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर increases because chemical reactivity increases। या आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप आते हैं, डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हाई मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो ये पॉइंट आपने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट ये सेम था, मींस कांस्टेंट था, वैलेंसी भी सेम थी या कांस्टेंट थी। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है और मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में। तो ये रहा स्टूडेंट अल्कली मेटल का ग्रुप। नॉन मेटल के ग्रुप में भी आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप लेकर के। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नॉन मेटल का ग्रुप लेकर के ये सारी चीजों की स्टडी करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।